बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs ने नेशनल असेंबली में हल्फ उठाया है, लेकिन हल्फ उठाने से कबल जो सबसे पहला काम हमने किया है वो हमने पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की बदतरीन पामालियाँ, चेयरमैन बानी चेयरमैन PTI इमरान खान और सियासी असीरान की नाजायज़ नज़रबंदी और सबसे बढ़कर पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़े मैंडेट पे सबसे बड़े डाके के खिलाफ हमने एहतजाज किया। आपने देखा कि हमने प्लेकार्ड्स उठाए, नारे लगाए और जो मैंडेट चोर थे, आसिफ अली जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये जब ऐवान में आए तो हमने इनका मैंडेट चोर के नारों से इस्तकबाल किया। नून वाले अपने गमाश्ते गैलरियों में लाए थे और आपने ये देखा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इनके साथ आए हुए वो जेली MNAs जो फार्म 47 पे MNA बने थे, जिसने रोल पे दस्तखत किया, हमने रोल 47 के MNA के नारे लगाए। आज की ऐवान की चूंकि पहला दिन था तो लिहाजा हमने हाथ होला रखा है और हर दिन के साथ हमारा एहतजाज शदीद तर होगा। इन्होंने जो 2 साल में कौम के साथ जो जुल्म और जबर किया है, जितने लोगों को लाठियों से पीटा है, जितने बोगस FIRs किए हैं, जितना इलेक्शन के नाम पे धांधली किए, हमारे उम्मीदवारों को अगवा किया, हमसे कागजात छीने, हमसे बेट छीना, इन 2 सालों का इंतकाम हर असेंबली में लिया जाएगा। हर जुल्म का इंतकाम हम लेंगे। वो दिन खत्म हो गए जब लोग उठाए जाने के खौफ से कुछ बोला नहीं करते थे। अब पूरी असेंबली के तमाम मेंबरान, तमाम सूबाई असेंबलियों की मेंबरान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत जुमात हर किस्म के जबर के खिलाफ न कि सिर्फ आवाज उठाएगी, बल्कि जो इदारा या जो शख्सियत हमारे खिलाफ जो कार्रवाई करेगी उसका नाम लेकर बात करेंगे। बहुत हो गया पाकिस्तान के साथ और अवाम के साथ। इस दिन का इंतजार था कि जब हम आएंगे और कौम की आवाज बन के यहाँ पे कानून की हुक्मरानी की बात करेंगे। ये अगवा किया जाना, ये जबरदस्ती वफादारियां तब्दील करवाना, ये लोगों का मैंडेट फार्म 47 पे चोरी करवा के देना, अवाम ने जब आपने हमारे हाथ पांव बांध के आप पोलिंग बूथ में भेजा तब भी अवाम, आपने 9 मई में दहशतगर्द कहा, अवाम ने उन दहशतगर्दों को 2/3 से ज्यादा अक्सरियत से नवाजा है। लिहाजा कौम PTI के साथ खड़ी है, खान के साथ खड़ी है। आपने उस मैंडेट का एहतराम नहीं किया और हमारा मैंडेट नहीं, पाकिस्तान का मैंडेट चोरी किया। बस करना चाहिए था आपको। पाकिस्तान की सालिमियत के साथ ये खिलवाड़ हैं और नवाज शरीफ इस खेल के बुनियादी किरदार हैं जो तमाम मोहरे इला रहा है। सिर्फ नवाज शरीफ या उसकी पार्टी को इक़्तिदार में लाने के लिए हम इलेक्शन से पहले भी चीख रहे थे। सारा निज़ाम अदल दाव पे लगाया हुआ है। इलेक्शन कमीशन, इदारे, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी सब जो हैं उनके स्टूजिज बने हुए हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान के अवाम ये आगाह हो, खान के 2 टोक अल्फाज हैं कि हमारी असल जंग जो है आज से शुरू है और ये जंग हर रोज के साथ बढ़ती जाएगी। हम मजीद बेगुनाह असीरों की नजरबंदी को परमिट नहीं कर सकते हैं। हम इलेक्शन कमीशन की जो दस्तराजियां हैं और आए दिन हमारे साथ नाइंसाफियां कर रहा है, अब इसका इख्तिताम होना चाहिए। और इलेक्शन, नेशनल असेंबली, सेनेट ऑफ पाकिस्तान और प्रोविंशियल असेंबलीज, इन सब में अब हम यकावाज होके इनको एक्सपोज भी करेंगे। इनके खिलाफ हर रोज एहतजाज सख्त से सख्तर होगा। अब हम ऐवान में जब भी जाएंगे तो तमाम नताइज की परवाह किए बगैर, कोई हमारे साथ लड़ना चाहता है तो आजाद है,
ہم نے آج بھی تحمل سے کام لیا جب ان کی خواتین جو ہیں غلط اشارے کر رہی تھی، لیکن آج بھی ہم نے تحمل سے کام لیا. آئندہ جو ہے جب کل اسپیکر کا انتخاب ہوگا تو جو جیلی ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ووٹ ڈالنے پہ ہمارا احتجاج ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ کی قیادت بالکل سامنے آ گئی ہے، اب آپ بھی ڈٹ کے نکل جائیں اپنے جھنڈے کے ساتھ، خان کے علم کے ساتھ، پوری دلیری اور جرت کے ساتھ، کیونکہ اب قیادت آپ کی ہر مدد کے لیے ہر ضلع، گاؤں، ٹاؤن اور تحصیل میں موجود رہے گی. پوری قوم نے دیکھا آصف علی زرداری، شہباز شریف، نواز شریف اور وہ نانی 420 گیلری میں بیٹھ کے دیکھ رہی تھی کہ ان کے باپ کو کیسے نعروں سے ان کا استقبال ہو رہا ہے. پہلی بار اسمبلی میں آئے، خوشی ہوئی، مایوسی ہوئی؟ نہیں، اسمبلی میں دیکھیں میں تو وکیل ہوں، یہاں پہ میں اپنے قانون کے علم، جو پیشہ انصاف سے وابستہ رہنے کا جو علم ہے، اس کا استعمال کر سکوں گا. اور باقی یہ ہم دیکھ رہے ہیں کتنے بونڈے طریقے سے لوگوں نے پاکستانیوں کا مینڈیٹ چوری کر کے ایک نام نہاد یہ حکومت اب یہ بنائیں گے اور پھر حلف بھی اٹھائیں گے عیسائیین کا. خدا را اب اس سلسلے کو رکنا چاہیے. جب سب کچھ کر کے بھی عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تو اس مینڈیٹ کو مان لینا چاہیے. باندی کو پیغام مل رہے ہیں؟ پیغامات تو اس کے پاس جا رہے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اب ہم مصلحتوں سے آگے جا چکے ہیں. اب شراکت اقتدار ہمارا مقصد ہی نہیں ہے، ورنہ پیپل پارٹی کے ساتھ کر لیتے. ہمارا مقصد ہے کہ جن کا جو کام ہے وہ اپنے کام کریں، سیاستدانوں کو کرنے دیں، اور عوام کا حق ہے حکمرانی کا، عوام سے یہ حق نہ چھینا جائے. اچھا سنیں ایک بات اور، ہفتے کو خان کی کال پہ پورے پاکستان سے نکلنے کی اپیل کرتا ہوں. ہر شہر میں، قصبوں میں، دیہات میں، بڑے شہروں میں پاکستانیوں اپنے ووٹ کے تقدس کے لیے اور ان چوروں سے اپنی دائمی نجات کے لیے ایک دفعہ نکلو. ہفتے کے دن میں اسلام آباد میں احتجاج کی قیادت کروں گا.